हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले कम्फ्यूआई की हिंदी सीरीज। तो पहली वीडियो में हम इंस्टॉलेशन पार्ट सीखेंगे। तो दो तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इंस्टॉलेशन मैं दिखा सकता हूँ कि क्योंकि मार्केट में भी दो ही तरीके चल रहे हैं। पहला है कि एक तो डायरेक्ट ऐप आती है जैसे लाइक जारविस एआई की तरह। तो यहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो भी एआई से रिलेटेड है, जैसे लाइक पाईटॉर्च अगर यूज़ करना है तुमको, ऑटोमेटिक 1111 यूज़ करना है या फास्ट एआई यूज़ करना है, यू कैन यूज़ फ्रॉम हियर। मतलब तुम यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल कम्फ्यूआई क्रिएट करना है तो ये इसका मेन फीचर जो है, यहाँ पे तुमको पैसे डालने पड़ते हैं। सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे चार्जेस तुमको पहले से पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई फ्री सब्सक्रिप्शन नहीं है, तुमको ऐड करने ही पड़ेंगे पैसे। और जीपीयू की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 39 रुपीज़ है पर आर के। तो मैं अभी बता दूंगा तुमको कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो मान लो कि ये तुम्हारा कम्फ्यूआई चला, तुमको ऑटोमेटिक 1111 चलाना है या कम्फ्यूआई चलाना है। तो यहाँ से खोलो, यहाँ से रन ऑन क्लाउड करो। तो जैसे कि ये देख रहे हो A5000 हमको मिल रहा है 39.6 एक 1 आवर के लिए, जिसमें 24 GB वी रैम है। उसके बाद तुम ये देख सकते हो दूसरे A100 भी मिल रहा है तुमको 40 GB वी रैम के साथ, 104 रुपये पर घंटे के हिसाब से। CPU ये स्टोरेज है, तुम यहाँ से स्टोरेज भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 20 रखता है, एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ मैं से। कम्फी UI CUI कर देते हैं। तो ये हो गया, हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं A5000। तो इसको क्रिएट करके लॉन्च इंस्टेंस। ओके, तो ये स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से इसको थोड़ा टाइम लगता है, बैड नेटवर्क दिखाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि क्लाउड फ्लेयर का ये टनलिंग मेथड यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये है कम्फ्यूआई, तो ये अपना ओपन हो चुका है। ओके, तो इंस्टेंस बनाया, इंस्टेंस बनाने के बाद कम्फ्यूआई तुमने ओपन कर लिया। 1 मिनट लगता है मोस्टली, कभी कभी ज़्यादा भी लग सकता है। तो एक बार वापस बंद करके ऑन कर लेना। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे तुमको पहले से बहुत सारे मॉडल इंस्टॉल मिल जाएंगे, जैसे लाइक SD स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 SD एक्सेल। अब मॉडल्स के बारे में बता देता हूँ। मॉडल्स तुमको कहाँ से मिलते हैं वैसे, वो मिलता है तुमको CivicAI से। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन CivicAI पे तुमको इमेज मॉडल ज़्यादा अच्छे से मिल सकते हैं। मतलब मोस्टली मॉडल तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, जैसे लाइक ये है, तो तुम्हारे जितने मॉडल्स है जो भी इमेज जनरेशन करता है, तो वो तुमको CivicAI पे मिल जाएंगे। आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि इनको इंस्टॉल कैसे करना है अपने कम्फ्यूआई में। उसके बाद देखते हैं, दूसरा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉडल मिलते हैं, वो है हगिंग फेस। तो तुमको यहाँ पर भी सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। यहाँ कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पे ऑडियो अब मॉडल्स भी है, इमेज टू वीडियो मॉडल्स भी है, सब मॉडल्स तुमको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे लाइक तुम आप साइड में देख रहे हो, इमेज टू टेक्स्ट मॉडल, पहले से जो क्रिएटेड मॉडल्स है वो तुमको सब यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये दो जगह से मैं मोस्टली डाउनलोड करता हूँ मॉडल्स को। तो ये कम्फ्यूआई है हमारा, ये बेसिक सेटअप है, ये बेसिक वर्कफ्लो है। रन कैसे करोगे तुम इसको, जस्ट क्यू प्रॉम्प्ट करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। लोड कर रहा है मॉडल, ये ग्रीन बॉक्स तुमको बताता है कहाँ पे चल रहा है वो। ओके, अब ये है हमारा SD 1.5 मॉडल, जिसने ये इमेज जनरेट करके दी है हमको इस प्रॉम्प्ट की। ओके, तो ये दो यहाँ पे लोड चेक पॉइंट, मतलब मॉडल को लोड करना। अब मॉडल को लोड कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखोगे कि उस मॉडल का मेन फीचर क्या है। तो मैं एक दिखा देता हूँ तुमको। ओके, SD एक्सेल और SD 1.5 में पहले डिफरेंस बता देता हूँ। अगर तुम SD 1.5 लेते हो तो मोस्टली इमेजेस जो ट्रेंड होती है वो होती है 512x512 पे। तो जब तुम इंक्रीज करते हो साइज, मान लो कि तुमको चाहिए 1024, मतलब बड़ी इमेज चाहिए, इस पिक्सल से बड़ी इमेज चाहिए, एपिक रियलिज्म, रियलिस्टिक, चलो यही यूज कर लेता है, इससे तुमको पता चल सके कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुमको। ओके, तो इसने इमेज जनरेट कर दी हमारी SD 1.5 में, लेकिन ये दो इमेजेस दे देता है, जस्ट लाइक इमेज ऑफ अ गर्ल करते हैं। चलो ठीक है, तो इसमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। लेट्स सी। ओके, ठीक है, फ्यू डिफरेंट मॉडल्स ये यूज कर लेता है SD 1.5 के। अब ये हमारा लोड चेक पॉइंट वाला है। ओके, तो इसने बना, लेकिन हाँ मोस्टली एक इशू आता है ये वाला SD 1.5 मॉडल्स में, कि ये ड्यूअल फेज बना देता है जब साइज तुम बड़ी करते हो।
ओके। और हम SDXL में वही है कि उसका मेन जो डायमेंशन है जहाँ पे इमेज ट्रेंड होती है वो 1024x1024 है, और SD 1.5 का 512x512 पिक्सल्स होता है। ठीक है, ये वाला प्रोसेस हम बाद में समझेंगे कि इमेज ये प्रॉम्प्ट से इमेज कैसे बन रही है नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम समझते हैं कि ये लेटेंट ये वाली चीज़ जो है एम्प्टी लेटेंट इमेज, मतलब कि ये एम्प्टी लेटेंट इमेज होती क्या है, ये सिर्फ मच्छर वाली इमेज होती है। जैसे लाइक तुमने पहले कभी टीवी देखी हो तो उसमें एक स्क्रीन आ जाती है जब डिस्क नहीं आती होती थी उस टाइम पे, तो वैसा एक इमेज से जनरेट होती है। ये सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो इस तरह से तुम इंस्टॉल कर सकते हो कम्फ्यूआई को जारविस लैब्स में। ओके, तो अगर तुम्हारे पास मतलब पैसे हो तो तुम यहाँ पे पैसे डाल सकते हो और इजीली चला सकते हो। इजी टू यूज है, कन्वीनियंस के पैसे। ठीक है, तो अब इसको पॉज करते हैं। इसको पॉज कर लो तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्जेस भी रहते हैं कि अगर तुमको वॉल्यूम चार्जेस भी देने पड़ते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल तुम 20 GB यूज़ कर रहे हो तो इसका कुछ वॉल्यूम चार्जेस था, रुको मैं बता देता हूँ तुमको। नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखोगे 0.2268 पर आवर्स के हिसाब से 20 GB के कुछ चार्जेस लगते हैं। ओके, तो इसको भी तुमको ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्री वाले पे, मैं जहाँ मोस्टली फ्री नहीं है वो, लेकिन हाँ मोस्टली हमारा काम वहाँ से हो जाएगा। तो मैं इसको वापस से स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो ये है हमारा lightning.ai। यहाँ पे मैंने पहले से लॉग इन कर रखा है, तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाओ। वो 3 दिन में आपको ये 22 आवर्स GPU फ्री देता है मंथली, मतलब $15 के हिसाब से देखिए तो $15 तुमको फ्री मिलेंगे हर महीने। ओके, तो इसमें सबसे पहले तुमको स्टूडियो बनाना पड़ेगा। ये कोड वाली साइड है, मतलब तुमको कोड करना पड़ेगा, जो कि मैं तुमको आगे बताऊंगा कैसे करना है। ओके, जैसे लाइक ये ओपन हो गया, ये हमारा एक स्टूडियो खुल गया। बेसिकली ये तुमको एक एनवायरनमेंट दे देता है बना के। ओके, तो अगर कोई भी मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट मान लो, अगर तुम कोडिंग करते हो तो ये तुमको वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के दे देगा। ओके, अब इसमें जब तुम यहाँ पे आओगे, राइट, इस पे GPU पे क्लिक करोगे तो तुमको इतने सारे GPU दे देगा फ्री, मतलब $15 में जो तुमको यूज़ करना है। लेकिन आपको मैक्सिमाइज यूज़ करना है तो L4 हम यूज़ करेंगे, क्योंकि यही सबसे सही है। $0.7 लेता है पर आवर के, और रन कर देगी। 1 मिनट लगेगा इसको रेडी होने में, वो स्विच करने का ऑप्शन देता है। तो jarvis.ai समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट कर देना कि हाँ ये समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आता तो तुम लिख देना कमेंट में कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो फिर हम कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पे तुम जाके बता सकते हो कि वो उस वीडियो में ये इशू था, अब उसका रिजॉल्व कर देंगे। दैट्स नॉट एन इशू। ओके, इट टेक्स सम टाइम। इंस्टेंस बंद करना मत भूलना, जैसे कि ये वाले मेरा चला हुआ है तो मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि पैसे कटते रहते हैं और कुछ बात नहीं। तो मनी जहाँ पे जनरेटिव AI फील्ड आती है वहाँ पे मनी एक मेजर इशू बन जाता है। तो ये वाला में पहले रेफरल लिंक था, तो पहले जब इंग्लिश सीरीज मैंने चलाई थी तो उसमें रेफरल लिंक का भी था, लेकिन अभी ये लोगों ने वो चीज़ बंद कर दी है, तो उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये lightning.ai तुम यूज़ कर सकते हो। मैंने मोस्टली इजी करके दिया है, इसमें कोड वगैरह जो भी होगा मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा जिसमें तुमको वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो तुमको डायरेक्ट कोड वगैरह सब वहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो L4 हमारा ये चल गया, मतलब मशीन चल चुकी है। अपन को चाहिए टर्मिनल, अपन ने टर्मिनल खोला। अब तुम्हारे नाम से कुछ भी यार फोल्डर बना लो एक, पहले तो सबसे पहले। ओके, फोल्डर बनाने के बाद उस फोल्डर में चल जाओ। फोल्डर में जाओगे कैसे, CD स्मॉल में और टैब दबा देना, M लिख के टैब दबा देना, तो उस फोल्डर में जितने भी कैपिटल M वाली फाइल हो गई वो ले लेगा वो। ओके, उस फोल्डर में जाने के बाद अपन को चाहिए कम्फ्यूआई। तो कम्फ्यूआई की गेटअप रेपो ये है, हमको ये रेपो चाहिए यहाँ पे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो गेट क्लोन, पेस्ट कर दो उस लिंक को और एंटर कर। ओके, अब ये एंटर हो चुकी है, मतलब ये आ चुका है। जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे कम्फ्यूआई दिखेगा तुमको। अब कम्फ्यूआई के अंदर जाते हैं पर, तो कम्फ्यूआई के अंदर आ चुके हैं इस फोल्डर के अंदर। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद आपको देखना है requirement.txt, pip turn -r
requirements.txt यार। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट है ये अपन को इंस्टॉल करके दे देगा। तो जब भी अगर हम ऐसी कुछ भी देखते हैं डायरेक्टरी जिसमें कंफी एक डायरेक्टरी है, मान लो मतलब कि एक पूरा बंडल है, उसके अंदर ये सब चीज़ें वो डली हुई है पहले से ही, तुमको उसका गिटहब रेपो दे रखा है वहाँ पे। और रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को चलाने के लिए, तो वो अपन इंस्टॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मेजर एक चीज़ और चाहिए इसके लिए, वो चाहिए मैनेजर। तो सबसे पहले अपन को मैनेजर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ओके, लेट्स सी। ओके, दिस इज ये लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका भी, मतलब एक डॉक फाइल बना के सब कुछ डाल दूंगा, तो उसमें से आप लाइन बाय लाइन कोड करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो इसका भी लिंक हम कॉपी कर लेते हैं। अब ये क्या है, कस्टम नोड है। तो ये वैसे भी अगर तुम चलाना चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से भी कंफी चल जाएगा, लेकिन मैं दिखा देता हूँ पहले कि इंस्टॉल कैसे करते हैं। पहले कंफी में जाना है, फिर कस्टम नोड्स में जाना है। कस्टम नोड्स में जाने के बाद यहाँ पे तुमको वही गेट क्लोन ठीक है, हो गया। अब तुमको रिक्वायरमेंट्स की मतलब यहाँ पे मत रन करो, हम बाहर वाला जब कंफी रन करेंगे तब हो जाएगा। अब देखते हैं cd डबल डॉट मतलब पीछे वाले फोल्डर में जाने के लिए होता है। तो हमने क्या किया, ये लिनक्स पे चल रहा है पहली बात, ये विंडोज़ नहीं है, ये लिनक्स है, इसलिए सारा चीज़ टर्मिनल पे करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा कंफी पाइथन। अब यहाँ पे देखोगे तो एक मेन डॉट पी वाई फाइल है, देखिए ये सबसे मेन फाइल है जिससे कंफी चलेगा तुम्हारा। ठीक है, कंफी UI पाइथन मेन डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पे रन करोगे, ये स्कैन हो रहा है, ये इंस्टॉल डिपेंडेंसी जो अपन ने वो कंफी मैनेजर डाला था उसकी डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल हो चुकी है यहाँ पे। ये हमारा NVIDIA का है, L4 हम यूज़ कर रहे हैं वो सब। और इसने हमको लिंक दे दिया, जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको देगा एरर। क्यों देगा, क्योंकि ये चल रहा है इस वाले क्लाउड पे, पहली बार ये हमारे लोकल सिस्टम पे नहीं चल रहा। तो अब क्या होता है, एक मेथड होता है टनलिंग करके, जिसको अपन को टनल करना पड़ेगा इस वाले URL को। अब उसके दो मेथड है। ठीक है, तो ये हमारा URL है, मेन URL। तो पहला दो मेथड है, पहला है क्लाउडफ्लेयर के थ्रू कर सकते हो, दूसरा है ngrok के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाउडफ्लेयर वाला मैं दिखा देता हूँ। एक फाइल बनानी है, kernel.py और ये txt वाले को डाल। ओके, तो ये पाइथन सिंबल आ जाएगा यहाँ पे। जब इसको ओपन करोगे तो ये दूसरे एक इसमें खुल जाएगा। जब तुम मेरे चैनल में जाओगे तब वीडियोस में जाओगे, यहाँ पर एक लास्ट वाली वीडियो है जिसमें तुमको कोड्स वगैरह सब मिल जाएंगे वैसे तो इंस्टॉल्ड। हाँ, ये रहा। इस वाली वीडियो में जब इंस्टॉलेशन कंफी ऑन एनी क्लाउड प्लेटफॉर्म, तो ये कोड के थ्रू है जिसमें तुमको सब मिल जाएगा। ये लिंक है यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे तुमको एक डॉक फाइल खुल जाएगी। तो इसमें सारा इंस्टॉलेशन स्टार्टिंग टू एंड तुमको मिल जाएगा। अब ये मेजर कोड है तुम्हारा, तुमको यहाँ क्या करना है, कॉपी करना है ये कोड, run.comfy इधर कॉपी करो इसको, और जो तुम्हारा इंस्टेंस है वहाँ पे पेस्ट कर दो और इसको सेव कर लेना। ओके, अब आओ पहले वाले टर्मिनल पे। इसको क्लोज कैसे करना है, अभी ये चल रहा है, इसको बंद कैसे, Ctrl+C से तुम इसको क्लोज कर दोगे, सर्वर को स्टॉप कर दोगे। अब आओ पीछे वाले नेम वाले फोल्डर में और यहाँ पे लिखो पाइथन kernel.py। ठीक है, तो अब ये जो लिंक देगा तुमको वो क्लाउडफ्लेयर के थ्रू लिंक देगा। इसने टनलिंग कर दी है, अभी देगा ये वाला जो तुम्हारा लिंक जो है वो है तुम्हारे लोकल होस्ट का, लेकिन ये जो है इसने बना के टनलिंग करके दी है। तो इसको थोड़ा होल्ड करना, उसके बाद खोलना, मतलब 10-15 सेकंड देना अप्रॉक्सीमेटली, तो क्योंकि सेटअप होने में टाइम लगता है। अब क्लिक करोगे तुम्हारा कंफी मोस्टली खुल जाएगा। ठीक है, अब जो मैं वो चीज़ मैं बता रहा था कि मैनेजर हमने वहाँ से क्यों लिया, कस्टम नोड में क्यों डाला, क्योंकि अगर तुम उसके बिना करते, अगर उसके बिना चलाते तो ये वाला जो मैनेजर है वो नहीं आता। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर तुमको कुछ भी इंस्टॉल करना है, कुछ भी मॉडल से तुमको इंस्टॉल करना है, कस्टम नोड्स इंस्टॉल करना है,
क्योंकि नोट्स इसका मेजर पार्ट है, क्योंकि ये नोट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। पहली बात तो ये जो नोट्स हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। अब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस फील्ड में आ रही है, जैसे लाइक AI फिल्म मेकिंग, AI जर्नलिस्ट, कम्प्यूटर डेवलपर्स बहुत सारे आने लग गए। तो अपॉर्चुनिटी तो है और ये नई फील्ड है, तो तुम्हारे पास बहुत सारे चांसेस भी है कि ट्राई कर सकते हो तुम इसमें। तो ये हो गया हमारा इंस्टॉलेशन वाला पार्ट। हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ये वर्क फ्लो कैसे काम करता है और होता क्या है। मतलब अगर हम देखिए, इसमें सब मॉडल्स नहीं मिलेंगे पहली बात, क्योंकि तुमको सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। Jarvis.ai में ये वाली खास बात थी कि तुमको पहले से ही सब कुछ मॉडल्स वगैरह इंस्टॉल थे। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुमको इंस्टॉल करने पड़ेंगे लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे देखोगे तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारे $0.7 लग रहा है, वहाँ पे तुम्हारा 39 कुछ रुपीज़ कुछ लग रहा है। तो लेकिन ये फ्री है, तो इट्स लाइक दैट, हर महीने मिलेगा। कब तक मिलेगा वो पता नहीं है, लेकिन हाँ अभी तो मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे एक मेथड कि हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। बाकी एंग्रॉक वाला है वो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि एंग्रॉक के थ्रू कैसे कर सकते हो। लेकिन हाँ, तुम्हारा कंफ्यूआई इससे चल जाएगा। तो हर बार तुमको आना है पाइथन tunnel.py करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका, तो तुम्हारा कंफ्यूआई इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा उसको। ओके, तो कैसी लगी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना यार, और शेयर करो अपने कंफ्यूआई वाले दोस्तों को, जिसको भी AI इमेज जनरेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है और जिसको भी कंट्रोल चाहिए अपनी इमेजेस पे। तो हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे, जैसे लाइक इंग्लिश प्लेलिस्ट तो है ही सही, अगर तुम उसमें कंफर्टेबल हो तो तुम वहाँ जाके भी बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन हम नई नई चीज़ें ला रहे हैं, एनिमेट डिफ वगैरह, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, मतलब सीख सकते हो काफ़ी कुछ। तो थैंक यू एवरीवन।